जय हिंद स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 आपका संख्या पद्धति है आने वाले तो इंग्लिश में नंबर सिस्टम। क्लास 9 का पहला चैप्टर जिसमें आपका झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर का कंप्लीट जितना सारा MCQ कहने का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने सब्जेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग का काम है पेन कॉपी लेकर साथ बैठेंगे, कुछ क्वेश्चन को नोट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोग थोड़ा समझिए, यहाँ पर पहला इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन मेरे सामने क्या दिया हुआ है। इनमें से निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, इनमें से बोल रहा है कि कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पता करने के कौन परिमेय संख्या है, तो यहाँ पता करना है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या कहते किसको है, ध्यान दीजिए। परिमेय संख्या को बोलते हैं जो P/Q के रूप में हो। P/Q बोले तो यहाँ पर आपका जो P है, P आपका एक तरह का बोल सकते हैं, P आपका यहाँ पर है क्या है, P आपका यहाँ पर अंश है। P क्या है, अंश है। और Q आपका वो हर है। जो अंश बड़ा हर के रूप में आता है परिमेय संख्या बोलते हैं। और इसके बाद हर कभी भी वहाँ पर जीरो नहीं हो सकता है। आपका ऊपर में जीरो आ सकता है, हम लिख सकते हैं ऊपर में जीरो, नीचे कुछ संख्या लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। बट ऊपर में कोई संख्या लेकिन नीचे में जीरो नहीं हो सकता है, इसको परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं। इसी पर चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन मेरा ऑप्शन दिया है, यह पहला ऑप्शन कि कौन परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 10√3 और तीसरा ऑप्शन है पाई, चौथा ऑप्शन है 3। पहला ऑप्शन क्या है, दिया हुआ 3। यहाँ थोड़ा सा 10 को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे बोला कि यहाँ क्या बोला गया ऐसे में कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या बता चुके हैं। तो देखिए परिमेय संख्या कौन नहीं होगा, तो जिसका मान कोई संख्या रूट में है, जैसे रूट में हम 5 लिखे, फिर हम रूट में 25 लिखे, 2 लिखे, एक लिखे रूट में 5 और लिखे रूट में 25। तो जो रूट 5 लिखे हैं क्या इसका वर्गमूल निकलता है, रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है। जब 5 का वर्गमूल नहीं निकला है इसका मतलब है इसका वर्गमूल मतलब पूर्ण संख्या नहीं निकलता है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं हुआ। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन देखिए रूट 25 है, इसको निकलता है 5, रूट 25 को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे लोग कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 10√3, तीसरा ऑप्शन है पाई, चौथा है 3। इसमें से आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ये रूट 3। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन परिमेय संख्या है जो रूट पाई एंड टी। आप लोग क्या कीजिएगा कि कमेंट में आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। चैप्टर 1 सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 इस तरह से देने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कौन परिमेय संख्या है, तो देखिए यहाँ पर रूट का परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रूट 2 इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसका वैल्यू होता है 1 समथिंग चलते रहता है। आने को बोल सकते हो क्या है, तो अपरिमेय संख्या। पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर कौन होगा, 0 होगा। 0 आपका परिमेय संख्या भी है और 0 आपका पूर्ण संख्या भी है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है 2-√5, दूसरा ऑप्शन है 2√7 अपॉन 7√7, तीसरा ऑप्शन 1/2, चौथा ऑप्शन है 2 पाई। तो ध्यान दीजिए इसमें अगर लोग ऑप्शन देखेंगे तो 2-√5, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या आपका कोई मीनिंग निकलता है, कोई वैल्यू निकलता है, तो वैल्यू निकलता है, लेकिन ये वैल्यू क्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होता है, वो एक फ्रैक्शन में चला जाता है। तो बोल तो लगभग ऐसे दिखा, मान लीजिए हम लिखेंगे सपोज कि हम 11/1 लिखे, और फिर छोड़िए इसको लगभग लंबा चला जाएगा। अगर हम लिखे 3 को भाग देंगे 1 से, अगर 3 को भाग 1 से, तो देखिएगा इसको भाग देख आता है 0.333 इस तरह चलते रहता है। सेम इसमें का जो निकला है, इसमें क्या होता है, लगातार पॉइंट पर चलते रहता है, आने कहीं मतलब उसको कोई लिमिट वगैरह नहीं रहता है,
क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या है। आप रूट टू भी क्या अपरिमेय संख्या है, यहाँ पाई भी क्या अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन हुआ, ऑप्शन नंबर बी। कैसे हुआ ध्यान देखिए, यहाँ पर बोल सकते हम लोग क्या कि रूट 7 और रूट 7 काट देंगे तो क्या बच जाएगा, 2/7 बच गया, तो ऑप्शन नंबर का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न से कौन परिमेय संख्या है, तो इनमें सबका परिमेय संख्या कौन है, तो आप इसमें देखिए परिमेय संख्या आएगा ऑप्शन नंबर डी 0/4। एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं, तो कौन हो गया 0/4 हो गया। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा 1, तीसरा है 2, चौथा है √2। तो अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, अब कहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप परिमेय संख्या 3 आपका परिमेय संख्या है, एक आपका परिमेय संख्या है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें से है कौन अपरिमेय संख्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या कोई आपके सामने प्रश्न दिया था कि इनमें से कौन है वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पूछा है, 3 आपका परिमेय संख्या है, 1/3 भी आपका परिमेय संख्या है, यहाँ पर देखिए √4 है और √4 का मान कितना है 2 है, तो ये √4 आपका क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या, यहाँ पर आपका अपरिमेय संख्या 5 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है सामने कि निम्न से कौन अभाज्य संख्या है, इसमें से अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा प्रयास कीजिएगा कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपको आंसर नहीं आता हो तो ऑप्शन को एलिमिनेट, ऑप्शन को काटने का प्रयास कीजिए, कौन सा आंसर मतलब पहले खोजना है कि वहाँ पर कौन सा आंसर नहीं हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, ये ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है, पहला ऑप्शन काट दिया। अब मेरे पास 3 ऑप्शन रहा, अब जो भी 3 उसी में कोई एक आंसर होगा। दूसरा देखिए 0 आपका भाज्य संख्या नहीं है और ना ही भाज्य संख्या है, 0 केवल पूर्ण संख्या, ये नहीं होगा, तो आपके साथ इसमें भाज्य संख्या होगा तो 2 होगा, 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाज्य संख्या, हो जाएगा अभाज्य संख्या। भाज्य अभाज्य अंतर यही है कि भाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं और अभाज्य संख्या में 2 से ज्यादा गुणनखंड। जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम 2 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 का फैक्टर निकालेंगे, मेरे पास केवल 1 और 2 आएगा, लेकिन जब हम कितना 4 का गुणनखंड निकालेंगे, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और उसके बाद 4 आएगा। यहाँ पर देखिए इसमें केवल 2 गुणनखंड है और यहाँ पर कितना गुणनखंड दिख रहा है आपको, ध्यान अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए केवल 2 गुणनखंड है, यहाँ पर कितना गुणनखंड, यहाँ पर का 4 गुणनखंड दिखा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ 4 गुणनखंड यहाँ पर। तो 4 जो गुणनखंड है तो 3 गुणनखंड, 2 से ज्यादा गुणनखंड है, जब भी 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा उसको भाज्य संख्या बोलेंगे, और जब 2 गुणनखंड है उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या 2 गुणनखंड में है तो ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन नंबर को टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर 1 क्या मेरा सही आंसर है। चलिए प्रश्न को बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है। आइए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर क्या 1/2 दिया है, दूसरा 3/2 है, तीसरा 4/2 है और 5/2 है। बोला इस दोनों के बीच में संख्या कौन सा है। आपका इसका अगर बीच का संख्या निकालना हो, अगर लगातार संख्या दिया हो, जैसे 1 और 2 क्या लगातार संख्या है, तो जब भी लगातार संख्या देगा और उसके बीच में अगर बीच वाली संख्या निकालने बोले तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है। पहले 1 और 2 को जोड़ देंगे, 1 2 कितना हो गया 3 आ गया, अब यही 3 को 2 से भागा दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 3/2 कौन, ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित। देखिए ये भी लगातार संख्या है, तो इसका आंसर आप कमेंट लीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ इसका जो आंसर 7/2 होगा। कैसे होगा, क्योंकि 3 और 4 लगातार संख्या, दोनों को जो दे 3 4 कितना हो गया 7 होगा, 2 से भागा दे 7/2, ऐसे निकाल सकते हो। नहीं तो इसका दूसरा मेथड भी है, कैसे मेथड है समझिए, 3 और 4 के बीच में बोला है, दिमाग नहीं लगाना है, केवल ये करना है कि 3 2 को भागा देंगे तो मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा 1.5 आ जाएगा। फिर 3/4 है,
जब इसको भागने के कितना है तो 0.7 के आसपास आएगा। 7 और 2 को भाग देंगे, ये बस कितना जाएगा 3.5 का जाएगा, और 4 बटा 3 देंगे तो 1 कुछ आ जाएगा। इसका मतलब सामने जा रहा है कि हमको 3 और 4 के बीच बोला है, ये 1.5 है क्या, 3 और 4 के बीच में दे रहा सकता है, ऑप्शन नंबर 1 चल गया। 3 और 4 के बीच में क्या 0 आ सकता नहीं आएगा, तो 1 कुछ आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा केवल 3.5 आएगा। 3 और 4 के बीच 3.5 ही तो आ सकता है ना, तो 7 बटा 2 आ जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, निम्न से कौन परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है। क्या क्या पूछा हुआ कि 3/5 और 4/5 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या वो स्थित है। अगर इसको बनाना चाहिए और सॉल्व करना चाहिएगा तो बहुत ईजी है। ईजी कैसे है तो यहाँ पर समझिएगा कि 3/5 और 4/5 इसके बीच में बोला है, मतलब एक परिमेय संख्या पूछा है। जो एक परिमेय संख्या पूछा है तो ज्यादा मांगने लगना, आपको दिखे होंगे। अगर परिमेय संख्या 1 पूछा है, पहले आपको जो 2 भी दिया है पहले उसका पता करना है कि दोनों का जो अंश है, सॉरी जो दोनों का हर है, दोनों का हर बराबर है या नहीं है। तो अगर आप देखिएगा ध्यान दीजिएगा तो यहाँ 5 और यहाँ 5, यानी दोनों का क्या है, दोनों का हर बराबर है। और जब हर बराबर होता है तो उसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप, परिमेय संख्या 1 पूछता है तो हम एक अपने से बढ़ाकर, हमने 1 पूछ रहा था, एक और बढ़ा देंगे, 1 2 हो गया। अब वही 3/5 को क्या करना है कि 2 ऊपर से गुना करना है और 2 नीचे से गुना कर, ये हो जाएगा 6/10। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, जब 2 ऊपर से गुना और 2 नीचे से गुना करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 8/10 आएगा। तो बोलिए कि 6/10 और 8/10 के बीच में कौन सी संख्या है, तो आपको साफ दिख रहा होगा 6/10 और 7 और 8/10, यानी 6/10 और 8/10, इसके बीच में कौन सा, इसके बीच में 7/10। ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका, सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला क्या कि 2 और 3 के बीच में स्थित कौन सी परिमेय संख्या है। अगर इसको आपको निकालना तो कुछ नहीं कीजिए, सीधा सीधी इसको कहने का तरीका क्या है कि 2 3 को जोड़िए, 2 3 कितना होता है 5 होता है, सही बात है। 5/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे होगा पहले हम बता चुके हैं, पहले क्वेश्चन बता चुके हैं, इस पहले वाला क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पाई क्या है तो ध्यान दीजिएगा कि पाई एक तरह का अपरिमेय संख्या है। अगर पाई का मान यहाँ पर दिया था 22/7, 22/7 होता परिमेय संख्या, लेकिन बोला है पाई तो इसका आंसर हो जाएगा या परिमेय संख्या। अगला प्रश्न, शून्य कैसी संख्या है, तो शून्य आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो कैसी संख्या है, शून्य आपकी परिमेय संख्या। चलिए अगला प्रश्न, वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देंगे, उसी को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला बात हो सकता है। क्या जितना सारा परिमेय संख्या होता है वो एक प्राकृतिक संख्या होता है, क्या जितना सारा परिमेय संख्या होता है पूर्ण संख्या होता है, क्या जितना परिमेय संख्या होता है वो पूर्णांक होता है, क्या जितना परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। तो अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका यही वाला है, एक वास्तविक संख्या आंसर। आंसर एक वास्तविक संख्या कैसे आया, तो चलिए हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। एक प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 इस तरह से आपका चला जाएगा। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 आगे से चला जाएगा। एक पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, तो जो जिसमें माइनस वाला भी होता है, जैसे संख्या रेखा पढ़े ना लोग नंबर लाइन क्लास में, इस तरह सब पढ़े होंगे, बीच में 0 रहता है और इधर दाएं साइड में होता है प्लस में 1 प्लस में 2 और प्लस में 3 तरह से आगे बढ़ता रहता है। और इधर क्या होता है तो माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस 5 आगे बढ़ते रहता है, इसको पूर्ण संख्या। तो क्या जितना सा परिमेय संख्या है ये प्राकृतिक संख्या हो सकता नहीं, हो सकता भाई, पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का एक पूरा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम लिखेंगे 4/5, क्या परिमेय संख्या नहीं है, हाँ 4/5 परिमेय संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। 4/5 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। 4/5 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं।
लेकिन 4/5 बोले तो वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या इसलिए होगा तो जितना सारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है दोनों को मिलाकर बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो इसीलिए जितना सारा परिमेय होगा वो क्या आएगा, क्या वास्तविक संख्या होगा। चलिए समझ आ गया। अगला प्रश्न वो बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है दो परिमेय सॉरी दो अपरिमेय संख्या बोला है। अब चलिए एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल ये है कि मेरे पास अपरिमेय संख्या पहला है। यहाँ पर सपोज कीजिए हम ले ले तो पहला परिमेय संख्या हम लेंगे रूट 5। क्या लेंगे, रूट 5 को गुणा करेंगे रूट 5 से। देखिए दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब इसका हम लोग निकालेंगे तो रूट 25 आएगा और रूट 25 का मेरे पास आएगा यहाँ पर पूरा 5 आ जाएगा। अब सेम काम नीचे करेंगे। जैसे मान लीजिए एक और परिमेय संख्या लिए, परिमेय संख्या बोला है ना भाई, तो लिया हूँ मैं। तो परिमेय संख्या 7 लिया और एक परिमेय संख्या मान लो 4 लिए। तो परिमेय संख्या कितना होगा यहाँ पर, ये देखिए परिमेय संख्या आ गया रूट 28। देखो जब शुरू में हम दो परिमेय संख्या लिए थे, अगर हम बात करें इसका, जब हम शुरू में दो या परिमेय संख्या लिए, इसको गुना करने पर मेरे पास परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। और नीचे जब शुरू में जब सेकंड वाले सिचुएशन में सेकंड केस में हम दोनों अपरिमेय संख्या लिए, उनको यहाँ पर यह परिमेय संख्या। इसका मतलब ये है कि जब भी दो अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे या तो आपको परिमेय मिलेगा या तो हमको अपरिमेय या अपरिमेय मिलेगा। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जाएगा कभी परिमेय और कभी अपरिमेय। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या होता है। अगर बात किया जाए पूर्णांक का, अगर दो प्राकृतिक संख्या होता है तो उसका भी गुणनफल प्राकृतिक आता है। दो पूर्ण संख्या होता है तो उसका भी गुणनफल पूर्ण भी आता था, प्राकृतिक भी आता था। दो परिमेय दो पूर्णांक बोला तो दो पूर्णांक गुणनफल हमेशा क्या होगा, पूर्णांक होगा। इसको याद रख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न से क्या होता है। अरे भाई दो परिमेय संख्या का गुणनफल करेंगे, दो परिमेय संख्या कौन, मान लो 5 लिए फिर लिए 4, दोनों परिमेय संख्या गुना कर कितना 20 आ गया। तो दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो हमेशा परिमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती, गलत। क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है वो दोनों मिलाक होता है। दोनों कौन कौन, तो यह एक होता है परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या को मिलाएंगे और यह परिमेय संख्या को मिलाएंगे तब मेरा बनता है वास्तविक संख्या। लेकिन यहाँ उल्टा बोल दिया, क्या केवल यह परिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या होगा, नहीं। इसे क्या होता है, असत्य। चलिए प्रश्न को, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, नहीं होती है, होती मतलब बोला जा रहा है तो ये सारा परिमेय संख्या है, इतना भी तुम्हारा अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होगा, हाँ होगा। जितना सारा हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि प्रत्येक या परिमेय संख्या हो या तो प्रत्येक परिमेय संख्या हो वास्तविक संख्या हो सकती है। लेकिन पहले वास्तविक संख्या बोलेगा और बाद में अपरिमेय संख्या बोलेगा तो वहां पर आंसर आएगा क्या, सभी। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है तो आंसर हो जाएगा सत्य। और प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है तो आंसर हो जाएगा असत्य। अब यहाँ पर समझने के प्रयास कीजिएगा क्या कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या बोला, प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है 0 से, नहीं इधर बोले हम बोल दिए। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है वो 1 से होता है, 1 2 3 4 5 लगातार चलता है। और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा। अब तुम यहाँ पर बोल दिए कि जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 आप जितना आगे जा रहा है, क्या वो चीज हमको इसमें नहीं मिल रहा है, नीचे वाला में मिल रहा है। और नीचे वाला क्या था, पूर्ण संख्या। इसका मतलब हुआ कि जितना सारा प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्या होगा क्वेश्चन, ये सत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या का एक पूर्ण संख्या होती है, आंसर पर असत्य। अगला प्रश्न क्या, इनमें से कौन सत्य है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि पाई आपका परिमेय संख्या है, पाई क्या है, या परिमेय संख्या, और 22/7 है तुम्हारा है परिमेय संख्या। देख लीजिए यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिला ऑप्शन 4
आई क्या है, आप परिमेय संख्या और 22/7 परिमेय संख्या। 36/100 का दशमलव प्रसार क्या है, 7 अनुस्थानीयावर्ती। अगर भागा देंगे 100 को 36, 136 को 100 से भागा देंगे तो दशमलव आएंगे 2, 360 होती है 300, यहाँ बचेगा 60, 0 बचेगा 100 तक 600, यहाँ देखिएगा क्या हुआ, पूरा का पूरा ये कट गया, मतलब 0 आ गया। जब शेषफल पूरा 0 आ गया तो इसको बोलेंगे शांत, क्या बोलेंगे, शांत। देखिए शेषफल 0 आ गया, ये सही हो जाएगा, शांत आएगा। लेकिन वही अगर शेषफल 0 नहीं था, होता अशांत। जैसे इसमें 11/1/11 है, अगर हम 11 लेंगे, यहाँ ये लेंगे तो पॉइंट उठाएंगे, 0 नहीं लगा, फिर यहाँ 0 देंगे, 0 11 99, तो फिर 99 लिखेंगे, यहाँ कितना बच गया, वापस 1 आ गया। मतलब क्या होगा, बार बार 0.09 आता ही रहेगा, फिर 1 आ गया, फिर लेंगे डबल 0 तो फिर आगे बढ़ेगा, फिर वो चीज़ आएगी, बचेगा। मतलब क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, फिर आप हो जाएगा ये अनावृत्ति, मतलब आसान। अगला प्रश्न है 4.1/8 इसको कैसे तोड़ना है, समझिए। 8 चौके 32, 4 8 चौके 32 कितना 33, 33/8 अगर भाग दीजिएगा पूरा आ जाएगा, पूरा कट जाएगा तो बोलेंगे उसको 10% शांत है, और जब उसको भाग दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा 50 शांत। फिर अगला प्रश्न है 0.3, 0.3 है और 3 पर क्या दिया हुआ है, रैंकिंग दिया हुआ है, यानी इस रास्ते 0 है, 0.3 है और 3 पर क्या है, रैंकिंग है। इस रैंकिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर हम रैंकिंग को ना देंगे तो ये 3 3 आगे चलता चला जाएगा, एक हाथ तक जाएगा हमें भी नहीं पता है, इसलिए ये पूरा ना लिख करके उस जगह पे क्या किया जाता है, केवल रैंकिंग 3 लिख करके रैंकिंग दे दिया है। तो चलिए इसमें सही आंसर कैसे हो निकालेंगे, कैसे पता करेंगे, तो कर कुछ नहीं है, केवल भागा देना है। अगर भागा देंगे इसके बराबर आ गया तो मानेंगे आंसर सही है। पहला ऑप्शन है 3, इधर क्या है 1, चलिए भगा दें 0.0, यहाँ हो जाएगा 10 हो जाएगा, भागे उठाएंगे तो 10 3 9, कितना बचा, 1 बचा, फिर 0 बैठेगा तो 3 का 9, कितना बचा, 1 बचा, 0 बैठेगा तो 3 का 9, कितना बचा, 1 बचा। इसी तरह से 3 3 3 आगे चला जाएगा, और इसका मतलब यही तो होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही है। दूसरा प्रश्न है 0.6, तो इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो इसका भी आंसर 1/2/3 आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरा है 0.9 इसके बराबर है, जब इसको भी सॉल्व कीजिएगा आप तो इसका आंसर 1 आएगा, 1/1 नहीं, इसका आंसर आपको भागा जब बताएं कि आंसर कौन आएगा, आपका यहाँ 1 नहीं, कुछ गलती है, 0.9 यहाँ पर 0.9 है, तो किससे आएगा, इससे नहीं आएगा, ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर का नहीं है, तो 9/10 ये भी आंसर नहीं, इसमें नहीं दिया, आप सारा गलत है, चलिए गलत नहीं। अगर 0.47 के बराबर जब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर ये वाला है 43/93, भाग देखिएगा कौन इसमें 0.4 और ये 7 बार बार आ रहा है, जिसमें आ रहा है वही आंसर से भाग में आता है, तो खुद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 0.001 इसका आंसर कौन से जाता है, आपको यहाँ पर आएगा नंबर लिए, इसको भाग खुद देख लेना। अगले क्वेश्चन नंबर 32 है 6√5 गुने 2√5 है, सुना कर बताना इसका आंसर सही कौन होगा। 6 गुना 12, परिमेय संख्या को परिमेय के साथ गुना करना है और या परिमेय को या परिमेय के साथ गुना करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 6 गुना हो जाएगा 12 गुना ये √5 ये √5 √5 हो जाएगा 5, तो 12 से कितना हो गया 60, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न और 8√15 को भागा दे रहा है हम लोग √3 से, यानी 8√15 भाग किस दे रहे हैं 2√3 से। ध्यान दीजिए एक कटेगा 4 बार में, 2 चौक 8, कटेगा √15 यानी √5 बार में, तो आंसर कितना गया 4√5। अब देखेंगे कि 4√5 किसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिख रहा है 4√5 है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न की ओर 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5 किस बराबर है। चलिए अगर इस टॉपिक को समझ लिए, ये वाला क्वेश्चन अगर समझ लिए तो कंफर्म किया एग्जाम में 1 मार्क्स नहीं छोड़ने वाले, तीसरा क्वेश्चन ऐसा दे रहा है
इसको क्या मान लेंगे, हम ये मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, इसको ये माने, इसको बी मान लेंगे। यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पर है ये प्लस बी, बीच में है गुना, यहाँ पर है ए माइनस बी और बीच में क्या है गुना। इसका हम फॉर्मूला तो क्या आता है, ए स्क्वायर आता है माइनस में बी स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए प्लस बी और माइनस बी। हमको ए प्लस बी और माइनस बी के रूप में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, ए में कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर में क्या है 5, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 25 होगा, जब रूट 25 तोड़ेंगे तो 5 आएगा, यहाँ रूट 25 तोड़ेंगे तो 5 आएगा, 25 से 5 कितना 20। ऑप्शन नंबर डी का सही है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न, 20 आंसर सेम क्वेश्चन जैसे आपको 34 करके बनाए हैं उस तरह से 35 भी बनेगा। 3 3 9 और माइनस ये रूट 3 ना करेंगे 3 आएगा, तो 9 में 3 गया तो ये आंसर। चलिए अगला प्रश्न करवाएंगे, इसमें एक रूट 11 का स्क्वायर करेंगे 11 आएगा, माइनस रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, 11 7 गया तो 4। चलिए अगला प्रश्न जो रूट 5 माइनस रूट 2 और यहाँ पर रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 5 में 2 गया तो 3 ऑप्शन नंबर भी सही है। चलिए अगला प्रश्न और इसका समीकरण करने वाला, समीकरण मतलब होता है जो नीचे के संख्या उसको ऊपर के साथ में गुणा कर दो, आगे पर गुणा कर देंगे रूट पर, नीचे गुणा करेंगे रूट 2, नीचे रूट 2 ही है ना, तो इसको ऊपर गुणा करना नीचे गुणा करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 2 बट में यहाँ पर आ जाएगा रूट 2 गुणा करेंगे रूट से तो रूट 4 आ गया यहाँ पर, और जब रूट 4 को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो रूट 2 बटा 2 आएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही है। देखिए आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का, आपका एग्जाम का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं इसका भी बोला है जैसे ऊपर के था वैसे इसका करेंगे तो ऑप्शन नंबर भी सही रहेगा। अब देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन हो परिमेय में तो घबराना नहीं है, इसको आराम से इजीली बना सकते, कैसे बना सकते हो से देखो, करना कुछ नहीं, यहाँ पर बना है क्या 1 प्लस 2 1 बटा 2 प्लस रूट 3। चलिए क्वेश्चन पूरा ब्लैंक ले लिए हैं, क्या बोला है थोड़ा ध्यान दीजिए कि 1 बटा 2 प्लस रूट 3, इसका परिमेय करना तो कुछ नहीं करना है ना गुण चिन्ह, और यहाँ पर जो है 2 प्लस में था तो याद आएगा माइनस में, 2 माइनस रूट 3, यहाँ 2 माइनस रूट 3। अब तो सब करेंगे ये पूरा ऊपर 1 के साथ गुना हो तो क्या जाएगा 2 माइनस रूट 3 बटा ये 2 ये 2 है, ये फार्मूला पढ़े हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, अभी फार्मूला आपको पढ़े हैं ये दो लेकिन पढ़े सो आप लोग पढ़े क्या कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, सीधा सीधी होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर में क्या जाएगा 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 3 कितना बचेगा 1 आंसर ही आंसर इसका जाएगा रूट माइनस रूट 3 बटा में 1। आपका ये सारा ऑप्शन जहाँ मिलेगा वही आप क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो ध्यान से देखें हम लोग कहाँ है कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो जहाँ आप लोग और कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी दिखा है इसे मैं कर रहा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। से जैसे हम अपने क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करते हैं इसको करें 41 को, जब 41 को आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आएगा 1 मिनट सॉल्व कर सकते हैं 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही आएगा, ऑप्शन नंबर ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो हम बता दें ऑप्शन नंबर 1 सही आएगा कि आपको उसको सॉल्व करना है। इसमें भी देखिए बाहर का परिवर्तन कीजिएगा तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आएगा यहाँ पर सर, करना कुछ नहीं है जो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा माइनस प्लस आएगा, तो देखिए यहाँ नीचे क्या माइनस में है तो ऊपर में जाकर प्लस आएगा, ऑप्शन और ये मेरा नहीं होगा, नहीं दो चौथा जो भी हो ये प्लस आएगा, 7 आज को आता है 7 7 और 2 का स्क्वायर 4 7 3 ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगला प्रश्न है 36 के पावर दिया है 1 बटा 2, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान कुछ नहीं, इसका बहुत ईजी है। 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं 36 को क्या लेंगे 6 का स्क्वायर, उसके बाद इसके पावर में क्या है 1/2, इसका मतलब है कि 6 इस पावर में क्या हो गया 2 गुने 1/2, ये पूरी कट जाएगा तो क्या बचेगा 6 के पावर 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा 6।
ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 सही है। चलिए सेम अगला क्वेश्चन है, 2 के पावर 2/3 गुने 2 के पावर 1/3 का मान क्या होगा। अब इस ऐसा केस जब देखेंगे तो बहुत ईजी है, ऐसे इजी थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जब नीचे का पावर, नीचे जो है वो पावर है, उसका पावर अलग अलग रहता है, नीचे वाला गुना में रहता है, तब उस जगह पे क्या होता है कि नीचे वाला को जो है उसको लिख दो जैसे वैसे लिख दिए, ऊपर वाला जुड़ जाता है। 2/3 और 1/3 कितना होता है, 3/3। ये 3/3 का पूरा कितना आएगा, 1 आएगा। यानी 2 के पावर कितना, 1, 2 के पावर 1 क्या होता है, 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेम अगला क्वेश्चन है कि 17 के पावर है 2 और यहाँ गुना 17 के पावर है 5, तो देखिए 17 17 नीचे बराबर है तो नीचे बराबर, नीचे बराबर 17 रह जाएगा। ऊपर में 2 है, यहाँ पर 5 है, 2 5 कितना होता है 7, तो 17 के पावर 7, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम देखने को मिल जाएगा, ऐसा एग्जाम में देगा फिक्स। तो अगला प्रश्न है 40 4 के पावर 3/2 बराबर किसके, तो 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर, इससे पावर में क्या है 3/2 है। इसका मतलब है कि नीचे पावर कितना का मेरा 2 आएगा, ऊपर में 2 गुने का है 3/2 है, 2 से 2 कट दिया, मेरे पास क्या बचा 2 के पावर 3 बचा। अब 2 के पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुना करना है, 2 गुने 2 गुने 2 कितना आ गया आंसर 8 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा डी, और नंबर यहाँ पर सेव जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 पावर 1/2, सबसे इंपॉर्टेंट भिटाई क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ लीजिएगा जब तक एग्जाम का छूट नहीं। तो 4 के पावर 2 करना कुछ नहीं, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 6 और इससे पावर में है 1/2। अब एक बार यहाँ देखो, नहीं तो ऐसे दिमाग का ना करेगा ना, काम करना चाहिए, कर लेगा दिमाग काम, नहीं दिमाग काम कर तो कोई मत करो। 4 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर, और इसके पावर क्या है 1/2, 1/2 8 से 2 कट गया, आपके पावर कितना बचा 1, और आप किसका भी पावर 1 तो आंसर क्या होगा, जो आता है आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 20 है यहाँ पर 8। सेम क्वेश्चन आपको जिस में इसको बनाओ सबसे सेम क्वेश्चन बनेगा, और आपका लगभग सारा क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, वो माइनस लगा देते हैं, किसी के पावर ऊपर माइनस है वो कुछ नहीं होता है, एक चला जाता है, वो सारा का सारा चीज नीचे आ जाता है। 1 2 के पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया, ये बड़ा 8 आंसर ये। और फिर बाद सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्वेश्चन सारा का क्वेश्चन बन जाएगा। कोई इस तरह का कोई ऐसा क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिया हो, सारा का सारा क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। और किस तरह का अगर दिक्कत हो कोई क्वेश्चन तो हमें कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और इसी देखने के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग इस तरह का कंप्लीट सोल्यूशन को देखें, समझे और समझने का प्रयास करें। उसके बाद आपको जिस चैप्टर में भी दिक्कत होता है उस चैप्टर का कमेंट बॉक्स का, उस चैप्टर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखे, उसका वीडियो आपको दिया जाएगा। उसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव जिससे स्टार्ट किया मैथ आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, साइंस मिलेगा और साइंस मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का क्या बोलते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट में अपना नाम, अपना क्लास और आप किस सेक्शन में पढ़े हैं तीनों जरूर लिखें।